परमात्मा नमः। मैं आचार्य हृदय अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य गुरु जी प्रातः स्मरणीय पंडित भगवत संशोधन वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण और व्याकरण के पूर्व विभागाध्यक्ष काशीन्द्र विश्वविद्यालय हम लोग को चरक के शारीरिक स्थान पर शास्त्रीय ज्ञान दे रहे हैं, तो हम इसको समझने के लिए चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य बिभान्ति सर्वजगतो ज्योतिषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्रवृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान के व्याख्या के प्रसंग में स्वागत है। कल हम लोग 6वें श्लोक तक चर्चा किए थे, जिसमें 9वें और 10वें प्रश्न पर विशेष विचार हुआ था। उसके आगे आज हम लोग चर्चा करते हैं। वशी यद्य सुखैः कस्मात् भावैराक्रम्यते बलात् सर्वाः सर्वगतत्वाच्च वेदना किम न वेत्ति सः। यहाँ पर पुरुष का वर्णन है कि पुरुष कितने प्रकार के हैं। तो पुरुष के लक्षणों में एक लक्षण कहा गया जो है वशीनम सर्वगम विभु में वशीनम, अर्थात वो वशी है, जितेंद्रिय है, संपूर्ण जो जितने भी इंद्रियां हैं उनको अपने वश में करके रखता है। तो प्रश्न ये होता है कि जो जितेंद्रिय है उसका किसी बाह्य प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए, ये बात होती है। अगर वो बाह्य प्रभाव से प्रभावित हो गए तो फिर उसका वशित्व ही क्या रह गया, क्योंकि वशी का जितेंद्रिय का मतलब है कि इंद्रियों के विषय से जो अपने को उतना ही नियंत्रित करता है, जितना अत्यंत आवश्यक उन विषयों का सेवन करना है उतना ही सेवन वो करेगा और उससे अधिक उसका सेवन नहीं करेगा। कितना सेवन करेगा तो वो शास्त्र के प्रमाण है कि तत्त इंद्रियों से इतने ही कार्य आपको करना अत्यंत आवश्यक है, उनको करना है। तद व्यतिरिक्त जो कार्य हैं जिससे कि आत्मा हमारा अंतःकरण दूषित होता हो, जिससे हमारा अंतःकरण प्रभावित होता हो, उन विषयों का तत्त इंद्रियों से हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसे कोई वस्तु है अत्यंत स्वादुकर है, अगर उसको आप एक नियमित मात्रा में उसका सेवन करते हैं तो आपके शरीर के लिए वह पुष्टिकर हो सकती है, आपके लिए वो जो है वो सुखकर हो सकती है। किंतु अत्यधिक सेवन करने से शरीर में अनेक प्रकार के विकार भी उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए जो आयुर्वेद के आचार्य हैं वो ये सलाह देते हैं कि इस वस्तु का इससे अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। अमृत भी अगर अधिक खा लिया जाए तो कहते हैं कि वो भी अपच होकर के शरीर में अनेक प्रकार के रोग को उत्पन्न कर सकता है, और विष भी अगर उसको जो है विशेष विधि से सेवन किया जाए तो अमृत बन सकता है। ये आयुर्वेद का सिद्धांत है। तो इसलिए जो वशी है अत्यंत जो है अपने इंद्रियों को नियमित किए हुए है, तो फिर जो है वो असुखैः भावैः बलात् कस्मात् आक्रम्यते। तो असुख कर जो भाव हैं, पदार्थ हैं, उनसे वह हठात कैसे जो है
वो उनसे आक्रांत होता है, उसे तो आक्रांत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो जितेंद्रिय है वह व्यक्ति किसी भी बाह्य पदार्थों से प्रभावित नहीं होता है। यही तो तात्पर्य है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ जया जय, जैसा गीता में कहा है, वो जितेंद्रिय का स्वरूप है। सुख दुख लाभ अलाभ वो दोनों उसके लिए समान अवस्था में होते हैं। तो अगर वह आत्म तत्व वशी है, जितेंद्रिय है, उसको ऐसा आप मान रहे हो, तो फिर वह जो असुख कारक जो भाव है, पदार्थ हैं, उनसे बलपूर्वक कैसे आक्रांत हो जाता है, कैसे उन पदार्थों के कारण वह जो है वो दुखी हो जाता है, कष्ट का अनुभव करता है। दूसरी बात आप कहते हो कि वो जो परमात्मा है वो सर्वगतत्वाचा वेद किम न वेत्ति सा, वो सर्वगत है। तो सर्वगत होने के कारण वह जब सर्वत्र है, सर्वगत सर्वत्र व्याप्त है, तो सब प्रकार के स्थानों में होने वाली जो वेदना है, पीड़ा है, उनको भी उसको अनुभव करना चाहिए। जैसे हमारा शरीर है, शरीर के अगर उंगली को भी दबाते हैं तो दर्द दर्द होगा, पैर को दबाते हैं तो दर्द होगा, कान को दबाते हैं तो दर्द होगा। क्योंकि हमारा शरीर जितना है उतने में शरीर में तत्त इंद्रियों के माध्यम से उसका संबंध संपूर्ण रूप से व्याप्त है। उसी तरह से जब परमात्मा तत्व या आत्म तत्व सर्वत्र व्याप्त है, तो जहाँ जहाँ वेदना का स्थिति बनती है वहाँ उसको तत्त वेदनाओं का अनुभव होना चाहिए, परंतु ऐसा देखा नहीं जाता है। तो आप यहाँ उसको सर्वगतत्व भी कहते हो, पुनः सर्वगतत्व धर्म विशेष का जो अनुभव है वो नहीं हो रहा है, तो इसलिए उसको कैसे माना जाए कि ये सर्वगत है। दूसरा जो कहते हैं न पश्यति विभु कस्मात शैल कुड्य तिरस्कृतम, आप कहते हो कि जो परमात्मा है वो जो है सर्वत्र विद्यमान है, उसके साथ जो है आप कहते हो कि जो है वो विभु है, सर्वत्र व्याप्त है। तो सर्वत्र जो व्याप्त रहने वाला व्यक्ति है, फिर उसको तो सर्वत्र दिखाई देना पड़ना चाहिए। चाहे वो पर्वत के उस पार भी, वो बिना पर्वत के उस पार गए भी देख सकता है, दीवाल के इस पार रहते हुए भी दीवाल के उस पार कौन सी घटना घटित हो रही है उसको भी वो देख सकता है, परंतु देखा नहीं जाता ऐसा। न पश्यति विभु कस्मात शैल कुड्य तिरस्कृतम, अर्थात शैल अर्थात पर्वतादि, कुड्य का अर्थ होता है दीवाल, तो उससे तिरस्कृतम अर्थात उसके अगर वो मध्य में हो गया, व्यवधान हो गया, उस पार कौन सी घटना घट रही है, कौन सा जीव क्या कार्य कर रहा है, क्या हो रहा है, उसका ज्ञान वो क्यों नहीं कर पाता है जब वो परमात्मा विभु है, उसको ज्ञान होना चाहिए। दूसरा आपने एक बात कही उसके प्रश्न में कि आप कहते हो कि वह जो परमात्मा है वह जो है वह कहते हैं कि वदंती आत्मानमात्मज्ञ क्षेत्रज्ञम साक्षिणम, तथा जो आत्मविद हैं वो उस परमात्मा को, आत्म तत्व को, पुरुष को, उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, ऐसा भगवान भी उसको गीता में कहते हैं। तो अब ये प्रश्न होता है कि वह जो क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम अथवा किम पूर्वम संशय, तो आप पहले किसको मानोगे? क्योंकि क्षेत्रज्ञ शब्द का अर्थ होता है क्षेत्रम जानाति क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र हो गया विषय और ज्ञाता हो गया क्षेत्रज्ञ व्यक्ति विशेष। तो जब तक क्षेत्र नहीं रहेगा तब तक उसका ज्ञान कैसे होता है? क्यों ज्ञान जो है निर्विषय नहीं होता है। सविषय इच्छा, ज्ञान और प्रयत्न, ये तीनों सविषय ही होते हैं। अगर विषय नहीं है तो ज्ञान का आपको अनुभव नहीं होगा, इच्छा का अनुभव नहीं होगा, प्रयत्न का अनुभव नहीं होगा। तो ज्ञान इच्छा प्रयत्न सविषय होते हैं। किम विषयणी इच्छा, किम विषयकम ज्ञानम, किम विषयणी क्रिया इत्याकारक जिज्ञासा होती है। तो इसलिए जब ये सविषय होते हैं तो विषय को पहले होना चाहिए और बाद में उसको होना चाहिए। तो यहाँ यही प्रश्न होता है कि क्षेत्रज्ञ पहले है कि क्षेत्र पहले है, इसमें पहले आप किसको मानेंगे, ये भी एक संशय उत्पन्न होता है। क्योंकि अगर क्षेत्र ही नहीं तो फिर क्षेत्रज्ञ कहाँ से उत्पन्न हो गया? अगर क्षेत्रज्ञ नहीं है तो क्षेत्र का ज्ञान कौन करेगा? क्योंकि ज्ञाता जब होगा तब तो किसी ज्ञेय का ज्ञान करेगा, जब ज्ञाता ही नहीं है तो ज्ञान कौन करेगा? और अगर ज्ञाता है परंतु अगर ज्ञेय नहीं है तो ज्ञान किसका करेगा? तो इसमें पहले किसको होना चाहिए? पहले ज्ञाता को होना चाहिए कि ज्ञेय को होना चाहिए, अर्थात पहले क्षेत्र को होना चाहिए।
कि क्षेत्रज्ञ को होना चाहिए क्षेत्रज्ञ क्षेत्र अथवा किम पूर्वमिति संशय, ये भी संशय होता है। संशय का लक्षण हमने बताया था, कोटि द्वयावगाही ज्ञानम संशय, अयमपि कोटि द्वय विषयक जो ज्ञान की स्थिति में वही संशय है, क्योंकि निश्चय नहीं हो पाता है। तो ऐसी स्थिति में इसका क्या निर्णय होना चाहिए, ये एक हमें जिज्ञासा होती है। ऐसा अग्निवेश जी आत्रेय पुनर्वसु से निवेदन करते हैं। इसके पश्चात पुनः एक निवेदन इसी विषय को लेकर है, क्षेत्रम ज्ञेयम क्षेत्रम बिना पूर्व क्षेत्रज्ञो ही न युज्यते, क्योंकि ज्ञेय है क्षेत्र, ज्ञाता है क्षेत्रज्ञ, तो जब क्षेत्रज्ञ क्षेत्र है ही नहीं तो फिर क्षेत्रज्ञ पहले वहाँ पर कैसे होगा। अगर क्षेत्रज्ञ नहीं है तो क्षेत्र कैसे उत्पन्न, कैसे ज्ञेय के रूप में उपस्थित होगा। ज्ञेयम क्षेत्रम बिना पूर्वम क्षेत्रज्ञ ही न युज्यते, जब तक क्षेत्र नहीं है, ज्ञेय क्षेत्र नहीं है, तब तक ज्ञाता क्षेत्रज्ञ की भी कोई स्थिति नहीं है। और क्षेत्रम च यदि पूर्वम स्यात् क्षेत्रज्ञ स्यात् अशाश्वतः। कहते भाई चलो ठीक है, आपका कथन सही है कि पहले क्षेत्र अर्थात ज्ञेय को होना चाहिए, ज्ञेय के होने पर भी ज्ञाता उसका ज्ञान कर सकता है। तो जो क्षेत्रीय नहीं तो क्षेत्रज्ञ ये संज्ञा ही नहीं बनेगी, तो इसलिए क्षेत्र पहले है, बाद में क्षेत्रज्ञ। ये एक निश्चित अगर आप करते हैं तब भी एक दोष है। दोष क्या है? दोष यही, अगर क्षेत्र नहीं है तो क्षेत्रज्ञ का सर्वथा अभाव है। तो इससे ये तात्पर्य होता है क्षेत्रज्ञ भी नित्य नहीं है। क्षेत्रज्ञम स्यात् अक्षेत्रज्ञ स्यात् अशाश्वतः, अशाश्वतः अनित्य स्यात्, अनित्य है क्योंकि उसकी सत्ता तो बाद में आती है, पहले सत्ता तो क्षेत्र की है। तो जिसकी सत्ता है वो शाश्वत, जिसकी सत्ता जो है प्रथम नहीं, पूर्व में नहीं है, पश्चात उपस्थित होती है, तो इसलिए वो अनित्य होगा। क्षेत्रम च यदि पूर्वम स्यात् क्षेत्रज्ञ स्यात् अशाश्वतः। अगर क्षेत्र को हम पूर्व में मानेंगे कि पहले क्षेत्र है बाद में क्षेत्रज्ञ, क्योंकि व्यवहार में तो यही दिखाई पड़ता है, पहले ज्ञेय जो है ज्ञेय वस्तु होती है, फिर उसको ज्ञान करने वाला व्यक्ति होता है। ज्ञेय वस्तु ना होने के कारण वो नहीं होगा। अगर संसार में अंधकार ही हो तो प्रकाश की कोई सत्ता नहीं है, अगर प्रकाश ही सर्वत्र संसार में हो तो फिर अंधकार की कोई सत्ता नहीं होगी, क्योंकि दोनों का अविनाभाव संबंध है। क्यों कि अंधकाराभाव ही प्रकाश है, प्रकाशाभाव ही अंधकार है, ये दोनों है। तो दोनों में एक किसी को मानना चाहिए। तो यहाँ पर भी एक स्थिति बनती है जो वृक्ष बीजन न्याय के रूप में, कि पहले वृक्ष है कि पहले बीज है, क्योंकि बीज जो है वृक्ष उत्पन्न होता है और बीज से ही जो है वृक्ष उत्पन्न होता है। तो दोनों का अविनाभाव संबंध है, इसलिए संसार की स्थिति को कुछ लोग जो है नित्य मानते हैं, जो है कि वो जो है बीज और वृक्ष का जैसे अविनाभाव संबंध है वैसे सृष्टि का है। तो इसी तरह से यहाँ पर भी क्षेत्र के रहने पर क्षेत्रज्ञ की स्थिति है, क्षेत्रज्ञ की स्थिति रहने पर भी क्षेत्र की स्थिति है, क्योंकि जब ज्ञाता ही नहीं रहेगा तो ज्ञेय को कोई मतलब नहीं है। ज्ञेय विषयता उसी की बनेगी जब कोई ज्ञाता हो। तो इसमें अगर हम क्षेत्र को पहले मानते हैं तो क्षेत्रज्ञ बाद में उत्पन्न होगा, इसलिए वो अशाश्वत अनित्य होगा। दूसरे आपने कहते हैं ये साक्षी, वेद भी कहता है साक्षी केवलो हम, साक्षी है वेद कहता है। तो इस अवस्था में उसका साक्षित्व कैसे हम सिद्ध करेंगे? तो साक्षी होने के कारण भी है कि साक्षी कौन होगा, माने कर्ता एक हो, उसकी क्रियाएं हों और उसको देखने वाला कोई अन्य व्यक्ति, तब तो साक्षित्व बनेगा। और अगर साक्षी आप इसको मानते हैं तो ये कौन ऐसा करता है कि जिसका जो है वो साक्षीपना करता, साक्षी भूतश्च कस्यायम कर्ता ह्यन्यो न विद्यते, इसको आप साक्षी मान रहे हो तो ऐसा कौन करता है जिसका यह साक्षी बनता है, तो उसको देखता है। साक्षी भूतश्च कस्यायम, क्यों? कहीं भाई कोई और होगा करता है जिसको देखता होगा, कहीं ऐसा नहीं है। आप ही कहते हैं एक में वेदम एको हम द्वितीयो नास्ति इत्यादि ऋचाएं कहती हैं, वेद कहता है। तो कर्ता जो है साक्षी इस परमात्मा जो है आत्म तत्व से पुरुष अतिरिक्त कोई है नहीं, तो जब कोई है नहीं तो फिर साक्षित्व तो उसका कैसे सिद्ध होगा? साक्षी भूत से कस्याम कर्ता ह्यन्यो न विदित, तो कोई दूसरा उसका कर्ता नहीं है। तो इस तरह से अनेक प्रश्नों का उपस्थापन आचार्य इन जो अग्निवेश हैं
वो अपने आचार्य पुनर्वसु आत्रेय से करते हैं, जिस पर कि हम लोग विचार कर रहे हैं और आगे के विषय में पुनः विचार करेंगे। तो इस प्रकार जो अग्निवेश ने आत्रेय पुनर्वसु से प्रश्न किए हैं उन पर गुरुजी चर्चा कर रहे हैं और शंकराचार्य चलती रहेगी।